बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आँखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने किसी बड़ी जंग के पेश नज़र बड़े जंगी हथियारों और हर तरह के हथियारों से पूरी तरह लैस जंगी फौजी लश्कर और ख़जाना साथ लिया और पूरी जंगी तैयारी के साथ दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर आपने बग़ैर आराम किए ये रास्ता 17 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खासो आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नज़र ना आए। अब सुल्तान को फ़िक्र लाहक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला, मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं मगर 2 मगरबी ज़ायर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीने में मुकीम हैं। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ाहिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर गैज़ो गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हेलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी हैं और अपने कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से उस खिदमत के लिए इस ग़ुलाम को चुना गया। उस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाए। सुल्तान ने मामार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ शीशा भर दिया गया। नोट: सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह सुरंग में जाते जाते कब्र मुबारक पर पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के तलवे नज़र आ रहे थे। उनको बोसा देकर सुरंग बंद करने का हुक्म दिया। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के दूसरे खुशनसीब आदमी थे जिन्होंने कदमे मुबारक के तलवों को बोसा दिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।